हाँ जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से हिंदी की क्लास में। आज अपने प्रत्यय का तीसरा वीडियो बना रहे हैं। आज अपने लगभग प्रत्यय है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रत्यय एक बार मैं रिपीट कर दूं, प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय किसी मूल शब्द के अंत में, पश्चात या बाद में लगकर उस शब्द में परिवर्तन करने वाले शब्द है वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया की मूल धातु के अंत में लगते हैं और तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं। जो तदित प्रत्यय है, तदित प्रत्यय में ही एक प्रश्न आता है, ये जो मूल प्रत्यय वाला, ये जो मुख्य प्रत्यय है, ए प्रत्यय है, छोटी प्रत्यय है, बड़ी प्रत्यय है, ए प्रत्यय, इक प्रत्यय, ये प्रत्यय, अयन प्रत्यय और अयन प्रत्यय, जहां कहीं भी ये लगते हैं, किसी भी शब्द के बाद में ये लगते हैं, तो शुरू में अगर ए होता है तो इस ए का क्या हो जाता है, तो आ हो जाता है। इस ए का क्या हो जाता है, तो आ हो जाता है। अगर शुरू में छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है, तो ए का क्या हो जाता है, तो आई हो जाता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ है तो ओ का औ हो जाता है। री है तो री का आर हो जाता है। जैसे अपन ने उदाहरण किया था समाज प्लस में इक, देखो यहां ए लग रहा है। अगर ये इक प्रत्यय आ गया तो शुरू में जो ए है, ए का देख लो ये क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। यहां ए का क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। यहां ए का क्या हो रहा है, तो ये आ हो रहा। ये ए का ये आ रहा। यहां ये ए का क्या हो रहा है, तो ये आ हो रहा है। जैसे ये ई है तो ई का क्या बन जाएगा, ये आई बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि अंत में क्या लग रहा है, तो इक प्रत्यय लग रहा है। ठीक है ना। ये छोटा ऊ है तो छोटा ऊ का आगे जाके क्या बन जाएगा, तो औ बन गया। ये क्यों बना है, क्योंकि अंत में क्या लग रहा है, तो इक प्रत्यय लग रहा है। ये ए है तो ए का आगे जाके देख लो ये क्या बन रहा है, तो आ बन रहा है। ये री है, ये री है तो री का क्या बन जाएगा, तो ये आर बन जाएगा। जैसे जैसे अपने देखते हैं योग, योग शब्द है, इक शब्द आ जाए। अब देखो ओ के बाद में इक की ध्वनि लग जाए तो ओ का क्या बन जाता है, तो औ बन जाता है। तो योग प्लस में इक से क्या बन जाएगा, तो यौगिक। ठीक है। जैसे मूल शब्द है ये, इसके इक प्रत्यय लग गया तो बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ का क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ का भी औ बन जाएगा। तो मूल प्लस में इक से क्या बन जाता है, ये मौलिक बन जाता है। देख लो मूल के इक लगने से क्या बन रहा है, तो ये मौलिक बन रहा है। ठीक है। जैसे ये मर्म शब्द है, ये मात्रा शब्द है। ये मात्रा तो मात्रा के इक लगने से मात्रिक बन ही जाएगा। ये वर्ण शब्द है, ये मर्म शब्द के इक लग गया तो मर्म के इक लगने से मार्मिक बन गया। वर्ण के इक लग गया तो ये वर्णिक बन गया। बोलो वर्णिक कंप्लीट है। वार्णिक करेंगे कि वर्णिक करेंगे। ठीक है। जैसे धर्म के इक लगने से क्या बना था, तो धार्मिक बना था। ठीक है। अब जैसे अपने बात करते हैं तो छोटी ई का, छोटी ई प्रत्यय जहां कहीं भी लग जाता है तो छोटी ई का क्या बन जाता है, तो छोटी ई का, छोटी ई प्रत्यय लग जाता है। शुरू में जो ए होता है तो ए का आ हो जाता है। अगर शुरू में छोटी ई बड़ी ई ए होता है तो ए का आई हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ होता है तो ओ का ऊ हो जाता है। री है तो आर हो जाता है। ये ई प्रत्यय से संबंधित बात करते हैं। जैसे ये दशरथ शब्द है, ये वाल्मीकि शब्द है। ये सैरथ शब्द है। जैसे दशरथ शब्द है, इसके ई प्रत्यय लग गया, ई प्रत्यय लगा है। अब देखो अगर कहीं भी ई प्रत्यय लग जाए ना तो शुरू में ए होता है, उस ए का क्या हो जाता है, आई। ए का आई नहीं होता, ए का तो आ होता है। तो दशरथ के ई लगने से ये क्या बन जाएगा, तो ये दासरथी बन जाएगा। ये ऐसे होता है। जैसे वाल्मीकि शब्द है, इसके छोटी प्रत्यय लग जाएगा ना तो ये वाल्मीकि के ए का आ हो जाएगा और शब्द बनेगा, देखो वाल्मीकि बन जाएगा। ए का क्या हो रहा है, यहां आगे जाके आ हो रहा है। जैसे ये सैरथ है, इसके ई प्रत्यय लग गया ना तो सैरथ के ई लगने से ये क्या बन गया, सारथी बन गया। यहां तो सै था और यहां आगे जाके क्या बन गया, तो ये सारथी बन गया। कंप्लीट है ना सबको। अब जैसे बड़ी प्रत्यय से संबंधित बात करें, ये बड़ी प्रत्यय है तब कैसे ए का आ हो जाता है।
जैसे ये जनक शब्द है, ये पर्वत शब्द है, ये तो बहुत ही सरल है। जनक शब्द के ये बड़ी ई की प्रत्यय लगा रहा हूं मैं, जनक शब्द के बड़ी ई प्रत्यय लगा रहा हूं, तो ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो जनक के बड़ी ई प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा, ये जानकी बन जाएगा। जैसे पर्वत के ई प्रत्यय लगाने से ये पार्वती बन जाएगा, पर्वत के ई लगने से क्या बन जाएगा, ये पार्वती बन जाएगा। ये मिथिला शब्द है, मिथिला, इसके बड़ी ई प्रत्यय लग जाए तो बताओ ई का क्या हो जाता है, ई का क्या हो जाता है, शुरू में ये जो ई लग रहा है ना, इस ई का आगे जाके आई हो जाता है, थी वैसे का वैसे ही है, मैथिली बन गया। मैथिली सीता माता का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, मैथिली सीता का पर्यायवाची, याद रख लेना। मैथिली पर्यायवाची पूछा जाए किसका है तो सीता का पर्यायवाची है। जैसे द्रुपद के ई प्रत्यय लगने से ये द्रुपद शब्द है, इसके ई प्रत्यय लगने से ऊ का क्या हो जाता है भाई, औ हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, द्रौपदी बन जाएगा। ठीक है, द्रुपद के ई प्रत्यय लगने से ये क्या बन रहा है, तो ये द्रौपदी बन रहा है। जैसे ये प्रत्यय की बात करते हैं, ठीक है, ये प्रत्यय, ये प्रत्यय जहां कहीं भी होता है तब ए का आ कैसे होता है, छोटी बड़ी ई, ए का आई कैसे हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ का औ कैसे हो जाता है, या फिर री का आर कैसे हो जाता है। ये वाले उदाहरण देखते हैं। जैसे ये सुजन शब्द है, ये प्रत्यय लगा, अब ये जो ये प्रत्यय लग रहा है ना, इस स्वर को तोड़ के लगेगा ये प्रत्यय, ये याद रख लेना थोड़ा सा। अब ये जो स्वर इसको तोड़ देगा, लेकिन छोटा ऊ का क्या बन जाएगा, तो ये औ बन जाएगा। जय वैसे का वैसे है, इस नए के स्वर को तोड़ के और ये बनेगा, तो सूजन के ये लगने से क्या बन गया, सौजन्य। अब अगर पेपर में आ जाए सौजन्य शब्द में उपसर्ग बताइए कौन सा है, तो सु उपसर्ग है। सौजन्य शब्द में प्रत्यय बताइए कौन सा है, तो ये। कवर है ना सब आपको, अब समझ में आया ना आपको। जैसे ये एक शब्द है, एक के ये प्रत्यय लगा है ये, तो ए का क्या बन जाएगा, तो ए का आई बन जाएगा, तो एक के ये लगने से ये क्या बनता है, ऐक्य। याद है कि थाने करवायो नहीं हो, तो गुरुजी मारो तो याद ही को नहीं हो। उदाहरण फिर मैं थाने यही बताया को नियम में थाने प्रत्यय में बताऊंगा। मत ऐक्य का संधि विच्छेद क्या होता है, तो मत प्लस में एक के या आई के, आई के, इस वजह से होता है आई के। आई के किससे बनता है, तो ये एक के ये प्रत्यय लगने से आई के बनता है। जैसे ये दीति है, दीति के ये प्रत्यय लगने से ये दैत्य बनता है। जैसे ये दीन है, दीन के ये प्रत्यय लगने से ये दैन्य बनता है। देखो दीन के ये लगने से क्या बनता है, तो ये दैन्य बनता है। जैसे सूर है, ये प्रत्यय लग गया, सूर के ये प्रत्यय लग गया, तो बताओ बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, तो औ हो जाता है, तो सूर के ये लगने से शौर्य बन जाता है। ठीक है, शौर्य बन जाता है। कई टावर तो बता ही दिए, बताऊंगे था ना एक बार। जी हाँ, के मैं भीलवड़ा नहीं जदे बताई दी ने एक बार, कौन याद के थारे बे भीलवाड़ा जद के एक मैं तो ऊपर रेन तो खैर इसका मकान वाली के भी नीचे रहता बंग है, छोटो सो छोरो भी नाम हो शौर्य। खैर वो शौर्य की है कि मैं ऊपर लैपटॉप वगैरह चलाबो करतो, मोबाइल चलाबो करतो, तो घर का भी मोबाइल देता को तो वो धीरे सी मेरे को ना जानतो, मेरे को ना जानतो जद मेरे को लैपटॉप देखो करतो और मोबाइल देखो करतो, घर का भी मन ये कहता कि भाभी जी रुपये मन ये कहता कि मोबाइल ना दिखाई कोई ने, वो तो हड़बड़ी हो रही जद की है कि वो फिर मने ज्यादा तंग करने लग गयो। फिर जब मैं आवाज लगा बगर तो भाभी जी फिर बुलाइयो, वो आण को ला रहे भाभी जी ने बुलाते शौर्य, ओ शौर्य। ठीक है बुझिए शौर्य शौर्य आवाज आती वो सीधो भाग तो। फिर कई बार तो घर का बारह वो गेड़ा होता नहीं, जद वो मेरे को ना जानतो, फिर आ जानतो तो फिर मैं और तो क्या करतो, मैं जहाँ नीचे पेड़िया कन जागे
अरे मैं भाभी जी की आवाज शोरे शोरे ये बोलते हो वो क्यों काम करते ये आवाज सुनती मैं भाभी जी बुलाने रही भाभी बुलाने नीचे मैंने बुलाया वो सीधे उठो तू था भागता नीचे भागता ही मैं हाथों आते उल्टो लगा दे तो वो सोरे शब्द देख लियो तो सोरे शब्द इनके अंदर प्रत्यय किसे लगने लग देता ये प्रत्यय लगने लगे मूल शब्द क्या है तो सूर्य ठीक है सूर्य के ये लगने से क्या बन जाएगा तो ये शौर्य बन जाएगा जैसे ये ए शब्द है अपने बात करते हैं ए प्रत्यय की जैसे अंजनी शब्द है अंजनी शब्द शब्द शुद्धि के तहत ये होता है शुद्ध ध्यान कर लेना अंजनी के ए प्रत्यय लग गया अब ए प्रत्यय लग गया ना तो शुरू में ए का तो क्या हो जाएगा आ हो जाएगा तो अंजनी के ए लगने से क्या बन जाएगा ये अंजनेय बोलो कवर हो रहा है ना अंजनी के ए लगने से क्या बन गया तो आंजनेय बन गया जैसे गंगा के ए प्रत्यय लगने से ये क्या बन जाएगा तो ये गांगे बन जाएगा ठीक है विषम पिता में कब रहेगा चाहिए जैसे राधा है राधा के ए लगने से ये राधे बन जाएगा क्या बन जाएगा ये राधे ए का मतलब पुत्र होता है गंगा का पुत्र अंजनी का पुत्र राधा का पुत्र वृष्णि के ए लगने से ये बहुत महत्वपूर्ण है ये आरएस में आया हुआ उदाहरण है वृष्णि के ए शब्द लगने से याद करो ए प्रत्यय लग जाए तो शुरू में री होता है री का क्या होता है आर होता है तो वार्षणे बन जाएगा ये वार्षणे वृष्णि का मतलब यादव और वार्षणे का मतलब श्री कृष्ण हो जाएगा ठीक है नोट कर लेना इसको नोट कर लो सारे के सारे महत्वपूर्ण है ये उदाहरण वार्षणे तो वार्षणे का प्रत्यय कौन सा हो रहा है ए प्रत्यय हो रहा है और किससे मिलकर बन रहा है तो वृष्णि के ए प्रत्यय लगने से ये वार्षणे बन रहा है वार्ष ने भी एक दिन आपको बरसनी बताया नहीं आपने का भीलोड़ा रे पर वीडियो देखने ला रहे बात तो याद कर लियो थारे तो आसीन गा करने ये गांव है बरसनी गांव बिंग आधार पर बरसनी गांव वृष्णि है वृष्णि बरसनी गांव आप भीलोड़ा टाबरो बरसनी गांव थारे तो याद ही होगा पर देखा हमारे बारे बताऊं हाँ जी हाँ वृष्णि के ए लगने से क्या बन जाता है ये वार्षणे हो जाता है ये राधे है ना ये करण का पर्यायवाची है दानवीर करण का पर्यायवाची है राधा के पुत्र ठीक है सुत पुत्र जो कर्ण थे वो किसके पुत्र थे वो राधा जो जिन्होंने इनका पालन पोषण किया जैसे कौंते आता है कौंते है तो कौंते का मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा लग रहा है तो ये तो कुंती लग रहा है और प्रत्यय कौन सा लग रहा है तो ए लग रहा है देखो कुंती के ए प्रत्यय लगने से क्या बन रहा है तो ये कौंते बन रहे हैं ये शब्द शुद्धि के तहत भी महत्वपूर्ण हाँ पंचु पांडवों को कौनते प्रयवची है कर्ण ने भी कौनते बोली जाए लेकिन कर्ण तो भी मूल तौर से राधे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौनते का संधि विच्छेद क्या प्रत्यय और मूल शब्द छांटना हो तो क्या हो जाएगा कुंती प्लस में ए से मिलकर कौनते हो जाएगा बोलो क्लियर है सबको अच्छे तरीके से क्लियर है ना कुंती के ए लगने से क्या बन जाता है तो कौनते बन जाता है ये अब अपने बात करते हैं ए प्रत्यय की ए प्रत्यय जैसे मनु शब्द है जैसे धनु शब्द है जैसे यदु शब्द है जैसे लघु शब्द है जैसे रघु शब्द है मनु शब्द है उसके ए प्रत्यय लग जाए ना तो ये मानव बन जाता है देख लो ए का क्या हो रहा है इस ए का क्या हो रहा है आ हो रहा है ना धनु के ए लगने से ये दानव बन जाएगा यदु के ए लगने से ये यादव बन जाएगा लघु के ए लगने से ये लाघव बन जाएगा हाँ तो सतपाल बताओ रघु के ए लगने से क्या बनेगा राघव किसका पर्यायवाची है राघव किसका पर्यायवाची है तो श्री राम का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है श्री राम का पर्यायवाची है इनमें प्रत्यय कौन से लग रहे हैं बताओ ए प्रत्यय लग रहे हैं याद कर लेना अव प्रत्यय नहीं लग रहे दिमाग में क्या आने लग रहे हैं पेपर के अंदर आ गया नहीं
तो यहाँ मान लियो थे। हाँ, अभी करोगा नहीं, या तो करोगा अब, या करोगा वह पर, है ना। हाँ, साथ में संधि हो, लेकिन संधि का मूल नियम लागू नहीं होता है। ऊ का तो बन रहा है, लेकिन वह पूरा बन रहा है, इसके कारण इसमें संधि का नियम लागू नहीं होता। वह प्रत्यय नहीं होता, इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, तो इसमें अ प्रत्यय लग रहा है। जैसे ये वैष्णव है, जैसे ये शैव है, जैसे ये जैन है, जैसे ये प्राकृत है, जैसे ये वासुदेव है, जैसे ये पांडव है, पांडव शब्द है। तो जैसे वैष्णव शब्द है, इसमें प्रत्यय देखें, जैसे गौरव शब्द है। हाँ, वैष्णव शब्द देखें तो मूल शब्द क्या लग रहा है इसमें, और प्रत्यय कौन सा लग रहा है, तो देख ले, दिमाग में आवा के विष्णु के लगने से क्या बन रहा है, तो वैष्णव बन रहा है। दिमाग ही चलन लग रही नहीं, अ प्रत्यय लगन लग रही, लेकिन विष्णु के प्रत्यय लगन के बन लग रहे, तो वैष्णव लगन लग रहे। तो शिव के कौन सा प्रत्यय लग रहा है, तो अ प्रत्यय से क्या बन जाता है, तो सेव। सेकंड गेड़ा ना तो याद होगा। आलवारों को क्या कहा जाता है, शैव कहा जाता है कि वैष्णव कहा जाता है। आलवारों को वैष्णव कहा जाता है, नैनारों को क्या कहा जाता है, शैव कहा जाता है। ठीक है, शैव मतलब क्या है, शैव मतलब एप्पल को नहीं है, शैव मतलब शिव के भक्त, शैव कहलाते हैं। हाँ, जिन से उत्पन्न क्या कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं। प्रकृति से उत्पन्न प्राकृत कहलाते हैं। देख लो प्रत्यय कौन सा लग रहा है। इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो प्र उपसर्ग है, देखो प्र उपसर्ग है। प्राकृत के प्रकृति के अ प्रत्यय लगने से प्राकृत बन रहा है। हाँ, वासुदेव, वसुदेव के अ प्रत्यय लगने से वासुदेव बन रहा है। वासुदेव किसका पर्यायवाची है, तो श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। और वसुदेव किसका पर्यायवाची है, तो श्री कृष्ण के पिता का पर्यायवाची। याद है ना आपको, वसुदेव नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन, देवकी नंदन, चारों के चारों पर्यायवाची बताया था आपको, किसका, तो शिव का पर्याय, वो श्री कृष्ण का पर्यायवाची बताया था। पांडव है तो पांडव का ये जो प्रत्यय आ जाएगा, पांडु के पुत्र, ये पांडव हो जाएगा। गौरव शब्द है ना, ये गौरव, तो ये गौरव शब्द है गुरु के प्रत्यय लगने से। गुरु देख लो छोटा हुआ है ये, वैसे तो आपको करवाया हुआ है, गुरु में ये छोटा हुआ होता है, और गुरु उपदेश में ये बड़ा हुआ होता है। दोनों के दोनों ही महत्वपूर्ण है। गुरु में छोटा हुआ होता है और गुरु उपदेश में बड़ा हुआ होता है। बोलो क्लियर है अच्छे तरीके से, पेपर में आज तो आए तो कर दोगे। जैसे अब है ना, सरल पूछूंगे, बताइए इंग अंदर किसो प्रत्यय नी प्रत्यय है। शेरन का ई प्रत्यय तो को नहीं, शेरण मूल शब्द हो जाएगा और ई प्रत्यय लगने से शेरनी बन जाएगा। क्या है, तो नी प्रत्यय है। अब बताना, एकदम ही सरल लगने लग जाएगा। हाँ बताइए, किसो है, नी प्रत्यय। बताइए, इन बताओ, इन प्रत्यय, बंजारा के इन प्रत्यय लगने से बंजारीन हो जाएगा। चौधराइन, चौधरी के आइन प्रत्यय लगने से चौधराइन बन जाएगा।
9 प्रत्यय। देवरानी में, जेठानी में हानि प्रत्यय। पड़ोसी का स्त्री बोधक प्रत्यय बताइए। पड़ोसन, पड़ोसन या पड़ोसिन? पड़ोसन, पड़ोसिन होता है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये वाला कर देना। कौन सा प्रत्यय लग रहा है इसके? पड़ोसन नहीं होता, पड़ोसन क्या होता है? पड़ोसिन होता है। जैसे अध्यापक, बंदर, हम्म, कुत्ता, हाथी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अध्यापक का स्त्री बोधक प्रत्यय क्या बनता है तो? और मास्टर का? मास्टर का मास्टरनी, मास्टराइन है, लेडी मास्टर है या लेडी टीचर केस कहाँ वहां? मास्टर तो एक प्रकार को उभयलिंगी शब्द है, ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। अध्यापिका ही माना, मास्टर को अध्यापिका ही करना। हाँ, मास्टर को मास्टर नहीं कौन करनो, मेन बात है। ठीक है, थाने लगभग का मास्टर नहीं आ रही है, नई मास्टर नहीं आई है, बहुत ही कुत्ते टाबरा ने मास्टर नहीं आई है, बाड़ू भी को चुंडो के है नहीं, ये क्या है। बंदर का स्त्रीबोधक प्रत्यय होता है बंदरिया। कौन सा प्रत्यय लग रहा है तो? ईया प्रत्यय लग रहा है। कुत्ता का ईया प्रत्यय लगने से कुत्तिया, ये बनता है। हाथी का नी प्रत्यय लगने से हथनी बनता है। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही शुद्ध कर लेना, इंपॉर्टेंट शब्द शुद्धि के। हथीनी नहीं होता, हथनी होता है। जैसे पति के नी प्रत्यय लगने से पत्नी बनता है, उसी प्रकार हाथी के नी प्रत्यय लगने से हथनी बनता है, न कि हथीनी बनता है। इनी प्रत्यय नहीं आता इसके अंदर, नी प्रत्यय आता है। जैसे बहन शब्द है, क्या बन जाता है? बहनोई। बहन का क्या बन जाता है तो? बहनोई बन जाता है। बहन, बहनोई। बहिन, सच्ची भगिनी का बहिन होता है। बहिन, बहिन, बहिन स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बन जाता है बहनोई। जैसे सम्राट, सम्राट का सम्राज्ञी। नेता का नेति, नेत्री। कवि, कवित्री। विद्वान का विदुषी, विद्वान का विदुषी। जैसे ओ पक्को आओ था दिमाग में। डाकी, डाकी का क्या हो जाएगा? डाकण। डाकी का डाकण, लेकिन कौन यार डाकिन होगा, डाकिन, डाकनिन, डाकनिन होता है, डाकनिन। आपा क्या बोला? आपा बोला वो शुद्ध पर। और कोई एक मत रावल, अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री। अगर थाने ये पूछूं इंग अंदर किसो उपसर्ग लगन लाग रहे हो तो बता सकोगे तो? किसो उपसर्ग लगन लाग रहे तो अभी उपसर्ग लगन। क्लियर है नहीं? और कोई उदाहरण बताओ। जी हाँ, बेटा का तो बताया हुआ है आपको, पहले बताया हुआ है। बेटा का क्या हो जाएगा? बिटिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोटा, लोटा का क्या हो जाएगा तो? लुटिया हो जाएगा। मुखिया तो खुद ही पुल्लिंग शब्द है।
या प्रत्यय है। हाँ, मुख्य शब्द भी है, पुल्लिंग शब्द है, और मुखिया शब्द भी पुल्लिंग है। जैसे और कोई आपको जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए तो है, खाट से खटिया बनता है, ये तो ऊनता या हीनता बोधक करते हैं। सरपंच उभयलिंगी शब्द है। राष्ट्रपति, ये जो जितने भी पद होते हैं ना, सरकारी पद होते हैं, ये सारे उभयलिंगी होते हैं, हिंदी में अपने उपयोग में नहीं ले जाते, हिंदी में इनको पुल्लिंग ही माना जाता है ना। जैसे अध्यक्ष है तो अध्यक्षा, अध्यक्ष अध्यक्षा हो जाएगा, वैसे है। और कोई उदाहरण अगर आपके समझ में ना आए तो पूछो भाई। हाँ, मुंशी, देवरानी जेठानी है, फूफा, हाँ, बुआ, जैसे मौसा मौसी, तो ये तो सरल ही है। मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, ये तो सरल ही है। और कोई उदाहरण आपके कोई डाउट हो तो। कोई आपके डाउट रह जाए तो पूछो भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, पूछो पूछो, कोई बात नहीं। बिटिया के वचन में नहीं है। बिटिया एक वचन है, बिटिया बहुवचन हो जाएगा फिर। ये जैसे एक वचन है, और ये चंद्रबिंदु आने के कारण ये बहुवचन बन, ये बहुवचन बन गया, बिटिया। या फिर इसको अपने कह सकते हैं, बेटा के इया प्रत्यय लगने से ये क्या बन जाता है, तो बेटियां बन जाती है। ये दोनों के दोनों ही बहुवचन है। हाँ, जैसे दवा है, दवाइयां बन जाता है। दानव है, जैसे दानव है, तो दानव में अगर ऐसे आ जाए ना, दानवता, तो इसमें कितने प्रत्यय लग रहे हैं, तो इसमें दो प्रत्यय लग रहे हैं। धनु शब्द के एक तो कौन सा प्रत्यय लग रहा है, ए, और एक कौन सा लग रहा है, आ। जैसे हरितिमा, हरियाली, प्रतिमा, प्रतिभा। ये जो हरितिमा शब्द है, इसमें इत प्रत्यय भी लग रहा है, इसमें इमा प्रत्यय भी लग रहा है। हरित विशेषण है, और हरितिमा भाववाचक संज्ञा है। हरितिमा का अर्थ क्या होता है, हरियाली होता है। जैसे हरा के ई प्रत्यय भी लग रहे हैं, और इसके आली प्रत्यय भी लग रहा है। दो प्रत्यय आ सकते हैं, कई बार दो प्रत्यय आ सकते हैं। प्रतिमा शब्द है, याद रख लेना, इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें इमा प्रत्यय नहीं है। इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय नहीं है। कहीं ऐसे सोच लो कि प्रत शब्द के इमा प्रत्यय लगने से प्रतिमा बन रहा है, मां शब्द के पहले प्रति उपसर्ग लगने से क्या बन जा रहा है, तो ये प्रतिमा बन रहा है। और भा शब्द के पहले प्रति लगने के कारण ये क्या बन रहा है, तो ये प्रतिभा बन रहा है। ठीक है। जैसे इस नाम का कोई शब्द नहीं होता, सौंदर्यता नाम का कोई शब्द नहीं होता, औदार्यता नाम का कोई शब्द नहीं होता। जैसे औचित्यता नाम का कोई शब्द नहीं होता। माधुर्यता नाम का कोई शब्द नहीं होता। ठीक है। जैसे शौर्यता नाम का कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, शौर्यता नाम का कोई शब्द नहीं होता। हाँ जी।
जैसे पूजनीय का संधि विच्छेद होता है, इसमें या तो पूज्य शब्द होता है, ये प्रत्यय लग रहा है, और या फिर पूजनीय लग रहा है। ये या तो होता है सुंदरता, ता प्रत्यय लग रहा है इसके अंत में, और या फिर सौंदर्य शब्द बन रहा है। ठीक है, जैसे या तो उदारता शब्द लग रहा है, और या फिर औदार्य बन रहा है। जैसे या तो औचित्य बन रहा है, और ये औचित्य ज्यादा शुद्ध है, उचितता तो शुद्ध ही नहीं लग रहा है। जैसे ये माधुर्यता नहीं होगा, या तो ये माधुर्य होगा, और या फिर ये मधुरता हो जाएगा। जैसे ये सूरता भी कह सकते हैं, और या फिर ये शौर्य भी कह सकते हैं। शौर्यता, शौर्यता तो सॉरी अशुद्ध, सूरता या शौर्य। हाँ, इसमें ता प्रत्यय भी आ रहा है, इसमें यह प्रत्यय आ रहा है, तो या तो शौर्य शुद्ध हो गई या फिर सूरता शुद्ध हो जाएगा। जैसे या तो ये एकता शुद्ध होगा, या फिर ये ऐक्य शुद्ध होगा, और इसके स्थान पर ये ऐक्यता अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये ऐक्यता अशुद्ध हो जाएगा। जैसे अपन ने पढ़ा है, जैसे अपने पढ़ा है पूजा के अन्य प्रत्यय लगने से पूजनीय। जैसे सुंदर के ये प्रत्यय लगने से सौंदर्य, और सुंदर के ता प्रत्यय लगने से सुंदरता बन रहा है। जैसे उदार के ये प्रत्यय लगने से औदार्य, और उदार के ता प्रत्यय लगने से उदारता। जैसे औचित्य के उचित के ये प्रत्यय लगने से औचित्य बन रहा है। मधुर के ये प्रत्यय लगने से माधुर्य बन रहा है। सूर के ये प्रत्यय लगने से शौर्य बन रहा है। जैसे एक के ता प्रत्यय लगने से एकता, और एक के ये प्रत्यय लगने से एकता। जी अपने साधारण भाषा में आप देखा तो राजस्थानी भाषा में एक वो शब्द भी बहुत बार बोले, वो बेरो को नहीं किसी भाषा में ऐड है, क्लियरता। फोटो फोटो में क्लियरता को नहीं आने लग रही, वो तो पक्को ही बोले। हाँ, क्लियरता। अब वो क्लियरता नाम को कोई शब्द होएगी, क्लियरता नाम को कोई शब्द सुनियो, कोई क्लियरता नाम को शब्द। लेकिन आप फोटो अगर जहाँ सेल्फी सुल्फी खिंचा या फिर क्यों दूसरे पर घूमन गेड़ा फोटो खिंचवा के बोला क्लियरता को नहीं आने लग रही है। क्लियरता मतलब है क्लियर, जो अंग्रेजी का शब्द है उसे ही भाववाचक संज्ञा में बदल दिया गया है, उसके ही ता प्रत्यय लगा दिया। ये तो ये क्लियरता नाम का कोई शब्द नहीं होता। राजस्थानी में आ गया होगा, लेकिन अभी तक तो इसका उपयोग अपने नहीं कर सकते। हाँ, क्लियरता नाम का कोई शब्द नहीं होता। और कोई क्लियरता नाम का कोई शब्द को नहीं ध्यान कर लीजिए। और कोई पूछो भाई। हम्म, लगभग क्लियर हो गए होंगे अब तो। ठीक है। हम्म, गुरु, गुरु का स्त्रीलिंग, गुरु तो बड़ा रूप है, वो विशेषण है ही। गुरु, गुरु का विलोम शब्द वो वैसे गुरु का तो विलोम शब्द हो सकता है लघु, गुरु भी को नहीं होगा। अरे वो शब्दयुग्मक है, वो शब्दयुग्मक है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं हो सकता। गुरु पद है एक, ठीक है, पद को अपने स्त्रीलिंग में नहीं बना सकते। महान पद से मतलब है, गुरु का मतलब महानता, महान। हाँ, हितकारी का तो हितकारिणी हो जाएगा, हितकारी का हितकारिणी। संतोषी तो वैसे संतोषी तो विशेषण है, विशेषण को अपने स्त्रीलिंग में नहीं बना सकते। संतोषी जीव है, संतोषीन जीव है, संतोषीन कह सकते हैं। संतोष, 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 संतोषी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बना रहे हैं, ये हो जाएगा। जैसे मगरमच्छ, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा मादा मगरमच्छ। जैसे खरगोश, मादा खरगोश। उल्लू, उल्लू का मादा उल्लू हो जाएगा। ठीक है, उल्लू का मादा उल्लू हो जाएगा। बस ठीक है, बहुत है। पेपर में तो कर दोगे। हाँ जी, धन्यवाद।